सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। देखिए फ्रेंड्स, जो आज की मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए वो पर्टिकुलर कुछ ऐसे स्मॉल टॉपिक्स हैं इंग्लिश के जो कि कई बार हमें अपने एग्जाम में 1 मार्क्स जो है ना बहुत आसानी से दे जाते हैं। और यही छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो इंग्लिश का जो स्कोर कार्ड है वो बढ़ाते हैं। मतलब मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं एक इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रही हूँ ना तो पूरी ग्रामर की अगर मुझे नॉलेज है, छोटे छोटे पार्ट्स की अगर मुझे नॉलेज है तो बहुत आसानी होती है मुझे एरर स्पॉटिंग करने में या फिर फिलर का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, या वो 1 नंबर चुराने में जो मजा आता है ना उन छोटे छोटे टॉपिक से, वो एक अलग ही टाइप की खुशी होती है। तो इंग्लिश में एक बहुत सुंदर सा छोटू सा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक माना जाता है जिसे क्वेश्चन टैगिंग कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन टैगिंग है ये लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। चाहे आप एरर स्पॉटिंग उठा करके देख लो, चाहे आप फिलर्स के क्वेश्चंस उठा करके देख लो, आपको बहुत बार ये टॉपिक मिल जाएगा और बहुत आसान है इस टॉपिक का 1 मार्क जो है वो ग्रैब करना, है ना। तो इतना आसान टॉपिक मैं क्यों छोड़ूं यार भाई पढ़ना, तो क्यों ना हम यहां से एक छोटी छोटी टॉपिक से शुरुआत करते हैं और एक दिन ऐसा बनाते हैं कि हमें जो पूरी इंग्लिश है वो इजी भी लगने लगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी जो है वो लगने लगे। तो चलिए इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बनाते हैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स के द्वारा और उठाते हैं आज अपना पहला टॉपिक जिसे हम क्वेश्चन टैगिंग जो है वो कह रहे हैं। तो जरा पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन टैगिंग में होता क्या है या ये क्वेश्चन टैगिंग किस चीज के बारे में बात करता है। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन टैगिंग टॉपिक में 2 शब्द मैं कह रही हूं, एक क्वेश्चन और एक टैगिंग। नाउ क्वेश्चन का मतलब आप सभी जानते हैं, प्रश्न को क्वेश्चन हम कहते हैं, और टैग करने का मतलब आपसे बेहतर कौन जानता है यार। कई बार आप फोटोज जो है वो इंस्टा पे या फेसबुक पे टैग करते हो कि नहीं करते हो। तो वो टैग का मतलब क्या होता है? उस टैग का मतलब है कि जिसके बारे में आपने बात की है ना भाई, उसका नाम या तो ये है या वो पर्सनालिटी ये है, यही तो होता है टैगिंग का मतलब। वैसे ही यहां पर क्वेश्चन टैगिंग का मतलब क्या आप एक सेंटेंस को टैग कर रहे हो क्वेश्चन की फॉर्मेट में। क्या बोला मैंने? आप एक सेंटेंस को टैग कर रहे हो क्वेश्चन की फॉर्मेट में। अब ये क्वेश्चन टैगिंग मैम हम यूज करते भी हैं क्या? तो मैं आपसे कहूंगी आप बिल्कुल यूज करते हो। कई लोगों की तो टिप ऑफ टंग है, तकिया कलाम है, वो बहुत बार अपने मुंह से ये क्वेश्चन टैगिंग का जो वर्ड है ना वो निकालते हैं। तो मैं आपको बता देती हूं कि एवरी डे टू डे लाइफ में जब हम सामने वाले से अश्योरिटी लेते हैं कि भाई मैं तुझे समझा रहा हूं, अगर मैं तुझे समझा रहा हूं, इतने एफर्ट्स डाल रहा हूं, तो तुझे समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये अश्योरिटी जब हम सामने वाले से लेते हैं कि तुझे समझ में आ भी रहा है कि नहीं, उसी अश्योरिटी को हम क्वेश्चन टैगिंग के नाम से जानते हैं। अब इस अश्योरिटी के लिए आप हिंदी में तो क्या है ना सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड बोलकर निकल लेते हो, और वो जो पर्टिकुलर वर्ड आप हिंदी में बोलते हो ना उसे हम है ना कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। मतलब हम कई बार बोलते हैं तुझे समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे आप ये भी तो बोल सकते हो तुझे समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, भाई मैंने तुझे इतना समझाया है तो तुझे समझ में आ रहा है ना। ये जो है ना वर्ड आप बोलते हो, क्या लगता है आपको सामने वाला रिप्लाई देगा कि नहीं देगा? और ये सामने वाला इस है ना का रिप्लाई देगा क्या? या तो हाँ या तो ना। तो कुल मिलाकर अगर आप यस या नो में मुझे आंसर दे रहे हो तो वो क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम सामने वाले से अश्योरिटी लेते हैं, हाँ या ना। दूसरी बात, अब ये हाँ या ना आपने क्यों पूछा है भाई? ये हाँ या ना आपने उस सवाल के लिए पूछा है या उस चीज के लिए पूछा है जो थोड़ी देर पहले से आप उस व्यक्ति को समझा रहे थे। मतलब जो चीज आपने उसे समझाई या जो चीज आपने उसे बताई उसी का आपने सवाल पूछ लिया, है ना। मतलब मेरे एग्जाम में ये जो है ना वर्ड आता है ना, इसका एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है कि पहले मुझे एक पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा हुआ दिया जाएगा। वो सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और एक नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। उसके बाद ये सेंटेंस पूरा खत्म होगा। देखो मैंने फुल स्टॉप लगाया है, मतलब ये सेंटेंस ओवर हो चुका है। अब आप इस सेंटेंस को टैग करोगे और पीछे क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क। यानी ये कहलाई टैगिंग, ये कहलाई टैगिंग। और ये टैगिंग किसकी है भाई? ये टैगिंग इस सेंटेंस की है। इस तरीके से हम क्वेश्चन टैगिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आम भाषा में ये जो है ना वर्ड है ना, यूजुअली हम इसकी इंग्लिश जो है वो कई बार इजंट इट जो है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजंट इट। तो कई बार आपने सुना होगा इजंट इट, तेरे को समझ में आ रहा है ना, इजंट इट,
ये जो isn't it आपने बोला है ये तो कॉमन है। कॉमन मतलब जब कुछ भी है ना के लिए वर्ड ना मिले तो isn't it कभी भी बोल दो, है ना। तो ये तो कॉमन फ्रेज हो गई। लेकिन क्या हर जगह isn't it बोल के काम चल सकता है? तो मैं कहूंगी नहीं। ग्रामेटिकली हर जगह isn't it बोलना सही नहीं मानते हैं, क्योंकि जिस सेंटेंस की आप टैगिंग कर रहे हो उस सेंटेंस का कुछ तो मिलता जुलता होना चाहिए ना भाई टैगिंग में। तो प्रॉपरली अगर मैं क्वेश्चन टैगिंग के नियम आपको बताऊं तो इसके पर्टिकुलर नियम जो है वो फॉलो किए जाते हैं। अब इसके क्या क्या नियम है? तो 3 स्टेप है जो आपको फॉलो करनी है क्वेश्चन टैगिंग बनाने में। अब मैंने आपको कई बार कहा है कि जब हम कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाते हैं तब हम उस सेंटेंस में इन्वर्जन करते हैं। अब इन्वर्जन से क्या मतलब होता है? इन्वर्जन से मतलब होता है कि आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट उसके बाद आप वर्ब लिखो, यानी उसके बाद आप अपनी मेन वर्ब जो है वो लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना इन्वर्जन कहलाता है। तो आपको क्वेश्चन टैगिंग में जो 3 स्टेप फॉलो करने हैं उसमें पहला स्टेप, देखो फ्रेंड्स, आप इसी तो सेंटेंस की क्वेश्चन टैगिंग बनाने जा रहे हो ना, तो इस क्वेश्चन टैगिंग का पहला है स्टेप कि आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। क्या लिखनी है? हेल्पिंग वर्ब। अब आप मुझे बोलोगे ये हेल्पिंग वर्ब मिलेगी कहां? तो भैया आप जिस सेंटेंस का क्वेश्चन टैगिंग बना रहे हो उसी सेंटेंस में ही आपको क्या मिल जाएगी? हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि क्वेश्चन टैगिंग जो होती है वो सेंटेंस की ऑपोजिट बनती है। अब इससे मेरा तात्पर्य क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आपका ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो आपकी क्वेश्चन टैगिंग है वो नेगेटिव बनेगी। मतलब अगर इधर नॉट नहीं है तो इधर आपको नॉट लगाना है। दूसरी बात, अगर आपका ये सेंटेंस नेगेटिव है तो डेफिनेटली आपकी क्वेश्चन टैगिंग पॉजिटिव बनेगी। तो यानी कि सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कि मुझे क्वेश्चन टैगिंग में नॉट लगाना है या मुझे क्वेश्चन टैगिंग में नॉट नहीं लगाना है। और वो आप कैसे जज करोगे? इस सेंटेंस को देखकर। इस सेंटेंस का ऑपोजिट हमें क्वेश्चन टैगिंग बनानी है। चलिए थर्ड स्टेप की बात करते हैं। अभी मैंने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा या नहीं आएगा ये चेक कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है? क्योंकि ये सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या दिखनी चाहिए दोस्तों? सब्जेक्ट। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अब अगेन आप मुझसे कहेंगे ये सब्जेक्ट कहां से लाए मैम? तो ये सब्जेक्ट आपको फिर सेंटेंस की स्टार्टिंग में दिख जाएगा। तो इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उठाना है, इसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब उठानी है और अपना क्वेश्चन टैगिंग कंप्लीट कर लेना है। कितना इजी है ना ये। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इसे और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ले एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही इज स्टडिंग। क्या लिखा फ्रेंड्स मैंने? ही इज स्टडिंग। और मैंने आपसे इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैगिंग पूछ लिया। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैम ने बोला था हेल्पिंग वर्ब। उठाना जरा इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब इज। तो मैंने यहां पर इज लिख दिया। स्टेप नंबर 2, सेंटेंस के ऑपोजिट क्वेश्चन टैगिंग बनानी है। तो अगर ये सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है, बताइए आप मुझे ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्वेश्चन टैगिंग क्या बनेगी? नेगेटिव बनेगी। तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। अब आप चाहें तो आप नॉट को फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या बताया था मैंने? सब्जेक्ट। उठाइए सेंटेंस का सब्जेक्ट। कौन है भाई? ही। तो थर्ड स्टेप में आपको यहां पर क्या लिखना है? ही। ये हो गई क्वेश्चन टैगिंग। चले एक क्वेश्चन आपसे और करवाते हैं। एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि आई हैव स्टडीड। सेम ही सेंटेंस ले लेते हैं, टेंस जो है वो चेंज कर लेते हैं। अगर मैंने आई हैव स्टडीड लिखा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो। बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये मैंने हैव लिखा। बताओ नॉट आएगा या नहीं आएगा? ये सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैगिंग नेगेटिव बनेगी। ये नॉट लगाया, हैवेंट। उठाओ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई। क्या बनेगा? हैवेंट आई। चलो एक एग्जांपल और ले ले। मान लो मैंने सेंटेंस लिखा कि शी विल नॉट गो। सपोज इतना सा सेंटेंस मैंने लिखा और इस सेंटेंस की आपसे क्वेश्चन टैगिंग पूछी। बताइए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? ये मैंने विल लिख दिया। ठीक है, अब आप बताओ सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैगिंग क्या बनेगी? पॉजिटिव। मतलब नॉट का यूज नहीं करना, डायरेक्ट क्या लिखूं? सब्जेक्ट। बताओ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? शी। तो यहां पर मुझे क्या लिख देना है फ्रेंड्स? शी। है ना बहुत इजी।
एक एग्जाम्पल दूं मैं? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इट का ले लेते हैं। मान लो मैंने लिखा इट इज ब्रोकन, ये मेरा सेंटेंस है और मैंने आपसे इसकी क्वेश्चन टैगिंग पूछ ली, तो यहां पर बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। ये इज। बताओ ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैगिंग क्या होगा? नेगेटिव। नॉट आएगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? इट। पीछे क्या आएगा? इट। तो ये क्वेश्चन टैगिंग क्या बनी? इजंट इट। चलिए एक एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं और ले रही हूं। मान लीजिए कि सेंटेंस में किसी का नाम लिखा है, जैसे राम, और सेंटेंस है राम स्टडीज, ठीक है, और मैंने आपसे इस सेंटेंस की क्वेश्चन टैगिंग पूछी। अब पहले तो ये चेक करो कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो आपको पता चला ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं दिखती है। लेकिन आपको पता तो है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। अब आप बताओ राम को देखकर डू आएगा कि डज आएगा? तो आपको पता चला डज आएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैगिंग में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो हमने डज लगाया। सेकेंडली आपने चेक किया ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैगिंग नेगेटिव होगी। जैसे ही नेगेटिव होगी यहां आपने नॉट लगा दिया। अब तीसरी जरूरत किसकी है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट की। लेकिन यहां पर तो सब्जेक्ट राम है, जो कि एक नाउन है, और नाउन का हम रिपीट टेलीकास्ट नहीं करते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए जब हम क्वेश्चन टैगिंग बनाते हैं तो हम नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं। तो राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही। इसीलिए यहां पर सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? ही। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि मोहित प्लेड। क्या लिखा? मोहित प्लेड, और मैंने आपसे इसकी क्वेश्चन टैगिंग पूछी, ठीक है। अब आप बताओ मोहित प्लेड कौन से टेंस में है? एक और ऐसा टेंस है जिसकी पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आती है। कौन सा है वो? सिंपल पास्ट टेंस, जिसकी पहचान क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी भी है। तो सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हुई दोस्तों? डिड हुई कि नहीं हुई? डिड। अब आप बताओ ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आपने मुझे कहा मैम नेगेटिव है। मैंने आपसे पूछा फिर भैया बता दो क्वेश्चन टैगिंग क्या बनेगी? तो आपने मुझे कहा सॉरी ये पॉजिटिव है, तो आपने मुझे कहा मैम क्वेश्चन टैगिंग नेगेटिव बनेगी, तो मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया। नाउ फिर अगेन वही समस्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो मोहित है, जो कि अगेन क्या है? एक नाउन है। अब अगर मोहित एक नाउन है तो मैं उसे तो रिपीट नहीं कर सकती ना, तो फिर वापस मोहित की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ही लिखना पड़ेगा। है कि नहीं इजी? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपकी समस्याएं भी क्लियर हो जाए। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा दे। क्या लिखा? दे। और दे के बाद मैंने सेंटेंस बोला कि दे डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क। सपोज ये सेंटेंस है और मैंने इसकी आपसे क्या पूछी? क्वेश्चन टैगिंग पूछी। अब आप बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी है? हेल्पिंग वर्ब लिखी है डिड। अब आप बताएं सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो आपको पता चला सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। क्वेश्चन टैगिंग क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो नॉट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं मैम नॉट नहीं आएगा। अब अपन को किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट की। बताइए सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? दे। तो यहां पर मैं उठा करके क्या लिखूंगी? दे। ये मेरी क्वेश्चन टैगिंग होती है कंप्लीट। है कि नहीं? बहुत इजी टॉपिक। तो कितना आसान है ना एक नंबर इस टॉपिक से ग्रैब करना। अब ऐसे क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम में छोड़ू तो नहीं ना, तो इसीलिए ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक इतनी आसानी से अगर मुझे 1 मार्क दिला सकता है तो क्यों ना इस टॉपिक पे मेहनत करें, है ना। तो इसकी और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसे जरूर से अटेम्प्ट करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। बहुत इजी सा ये टॉपिक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। और बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।